आप लोग के समक्ष आज बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 2 शैक्षिक अवसरों की समानता विषय लेके आया हूँ। शैक्षिक अवसरों की समानता प्रारंभ करने से पहले मैं इसका संक्षिप्त में आपको परिचय बता दूँ। शैक्षिक अवसरों समानता का अर्थ है राज्य द्वारा देश के सभी बच्चों के लिए स्थान, जाति, धर्म, लिंग भेद किए बिना एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से प्राप्त कराना। इन शिक्षा में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का निवारण करना, साथ ही देश के सभी बच्चों और युवकों को आगे की शिक्षा उसकी रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुकूल प्राप्त करवाना और इस में आने वाली कठिनाइयाँ किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ जो सामने आ रही है उसका निवारण कराना। ये इसकी संक्षिप्त इसकी परिचय हो गई। परिचय के उपरांत हम आगे बढ़ रहे हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकताएं क्या है, मैं इस पे बल दे रहा हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा संसार मानवाधिकार के प्रति सचेत है। संसार के सभी देशों में शिक्षा को मानव का मूल अधिकार माना गया है। तब किसी भी देश को शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएं होनी चाहिए। लोकतंत्रीय देश को जो अभी अधिक आवश्यकताएं हैं, बिना इसके लोकतंत्र अर्थविहीन है। अर्थात शिक्षा को मूल अधिकार दी गई है, शिक्षा बिना सारा चीज़ अधूरा है। इसके कुछ चंद बिंदुएं हैं जो मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। पहला है लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये अति आवश्यक है। दूसरा, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए। तीसरा, वर्ग भेद की समाप्ति के लिए, समाज के उन्नयन के लिए और राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात शिक्षा अगर हम रख रहे हैं सामने, तो शिक्षा ये अति आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की अगर बाधाएं होती है, अगर ये समस्याएं हैं और इस समस्या का अगर निवारण कर लेते हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधाएं को हम दूर कर सकते हैं। तो अब ये करने से पहले अब आगे बढ़ रहे हैं। भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानताएं कहाँ कहाँ हैं, उस पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की असमानताएं हैं, जहां उन सब का संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूं पॉइंट वाइज। पहला कि प्रांत प्रांत में शिक्षा में असमानता है, जिसके कारण शिक्षा दूर दूर तक नहीं फैल रहा है। दूसरा, प्रांत विशेष की शिक्षा में क्षमता। तीसरा, शिक्षण संस्थाओं में असमान अवसर, लड़के लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं में असमानता। विद्यालय की शिक्षा में असमानता। बड़े लड़के लड़कियों की शिक्षा में असमानता। विद्यालयों में बच्चों के साथ व्यवहार में असमानता। और लास्ट में बच्चों के शैक्षिक पर्यावरण में असमानता। ये प्रमुख इसकी बिंदुएं हैं।